हेलो एवरीवन, इट्स अ प्लेजर आप सबके बीच फिर से हाजिर हूं मैं। मेरा नाम है अरमान। ये एकदम ब्रांड न्यू एडिशन है जेम्स ऑफ ग्वालियर का, जहां आज डॉक्टर सत्यम सिंह जैन हमारे बीच मौजूद हैं। मुझे सहानुभूति है उन सारे लोगों से जो विकी कैटरीना की शादी में नहीं जा पाए और मैं भी नहीं जा पाया व्यस्तता के चलते। ये भी मेरे को नहीं पता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है हमारे चंबल संभाग के लिए वो ये कि माई विकल्प ओपीडी नाम का एक ऐसा प्रोसेस आ रहा है इस प्रदेश के अंदर जो कि जाने कितने लोगों को फायदा देने वाला है। हम उस प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे, लेकिन माई विकल्प ओपीडी से जुड़े हुए डॉक्टर सत्यम सिंह जैन से आइए जाने उनकी जर्नी के बारे में। सर बताएं हमें संक्षिप्त में कि कैसी रही अभी तक की आपकी जर्नी। धन्यवाद अरमान जी एंड नमस्कार टू ऑल। जैसा कि अरमान जी ने पूछा हमारी जर्नी कैसी रही, तो मैं बेसिकली भिंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन गजराया मेडिकल कॉलेज से किया है। एमडी करने के पश्चात मैंने अपना डीएम एंडोक्राइनोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ से किया है, जो कि देश का बड़ा ही ख्यातमान इंस्टीट्यूट है। और डीएम एंडोक्राइनोलॉजी करने के पश्चात मैंने दोबारा से जॉइनिंग विभाग में दे दी है और मैं वर्तमान में मेडिसिन के साथ साथ ही एंडोक्राइन से संबंधित रोगियों का परीक्षण एवं उपचार करता हूँ। आप किस तरह के बच्चों में से रहे? वो सारे बच्चे जिन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनने को कहा जाता है या आप हमेशा से बनना चाहते थे डॉक्टर? नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारे परिवार में और यहाँ तक कि मेरे पूरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। मैं अपने गांव का फर्स्ट डॉक्टर हूँ और इसकी इंस्पिरेशन मुझे तब मिली जब मैं भोपाल में रहा करता था। मेरी प्राइमरी एजुकेशन भोपाल में है, तो उस टाइम पे कुछ हमारे ताऊजी का ऑपरेशन हुआ, तो तब हम डॉक्टरों के संपर्क में आए। तब हमें ऐसा लगा कि डॉक्टर बन के एक जो सेवा की जा सकती है उसका कोई मोल ही नहीं है या कहें कोई तुलना नहीं है किसी चीज से। जो अपन दुखी लोगों की जो हेल्प कर सकते हैं और उसके बाद जब मरीज आपका ठीक होके जाता है तो दिल से जो धन्यवाद देता है, उसका उस धन्यवाद को जब अपन लेते हैं तो उसकी जो खुशी होती है उसका कोई मोल। सो आपने जाना कि ये कॉन्वर्सेशन कितनी रोचक होने वाली है। हम माई विकल्प ओपीडी के बारे में भी डॉक्टर सत्यम सिंह जैन जी से पता करेंगे। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज अरमान। मेरा मुकम्मल यकीन है इस बात में कि खुदा सब जगह मौजूद नहीं रह सकता था, तो उसने जमीन पर कुछ फरिश्ते भेजे और कई रूपों में वो नजर आते हैं। जो सबसे प्रमुख फरिश्तों की जमात में कहूंगा वो होती है डॉक्टर्स की, जो अपना जीवन समर्पित करते हैं दूसरों को की जान बचाने के लिए, दूसरों की सेवा में। ऐसे ही डॉक्टर सत्यम सिंह जैन हमारे बीच मौजूद है आज स्टूडियो में। सर, माई विकल्प वर्चुअल ओपीडी के बारे में आपको बताएं। माई विकल्प एक अच्छा बेहतरीन, मैं तो ये कहूँगा एक अनूठी पहल है जो ग्वालियर चंबल डिवीजन में स्टार्ट होने वाली है। इससे हम उन लोगों तक पहुंच सकेंगे, या उल्टा बोलें कि इस माध्यम से वो लोग भी हम तक पहुंच सकेंगे जो आज तक अच्छी चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं। कारण दूरी, जो कि चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी हो या फिर अप्रोच रोड न बन पाना, लेकिन इंटरनेट आज की स्थिति में गांव-गांव तक पहुंच चुका है। तो जहां भी इंटरनेट की सुविधा है और वहां के गांव के लोग, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बड़े शहरों में ना आ पाते हों या फिर किन्हीं दूसरी कारणों की वजह से, तो ये कारण अब ज़्यादा बाधा नहीं बनेंगे इस विकल्प की उपलब्धता के पश्चात। तो इससे आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब अच्छी और उन्नत किस्म की चिकित्सा सलाह ले सकेंगे और अपना इलाज एवं परीक्षण कर सकेंगे इस विकल्प माध्यम के से। या मैं एक बात ये और आपसे पूछना चाहता हूँ, जो गांव वाली जनता है बड़ी भोली वाली है, सीधी है, प्यारी है, लेकिन एक पैटर्न पर चलने के वो आती है कि आप हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी पहुंचे, जबान दिखाओ, नर्व्स दिखाओ, हालचाल पूछो, और वो ये लोग कितने कंफर्टेबल होंगे वर्चुअल अपना चेकअप कराने? ये आपका प्रश्न बड़ा ही वाजिब है कि सामान्यतः मरीज तभी समझता है कि हमारा इलाज हुआ जब उसका चिकित्सक उसका परीक्षण करे। तो विकल्प के माध्यम से हम क्या करना चाह रहे हैं, एक हमारा सैटेलाइट क्लिनिक होगा, वहाँ पर हमारा ट्रेंड डॉक्टर रहेगा। वो जैसे कि सामान्य शहरों में परीक्षण किया जाता है मरीज का, वैसे ही वो परीक्षण करेगा और ऑनलाइन ग्वालियर में बैठे हुए वरिष्ठ चिकित्सक से सलाह लेके
उपयुक्त ट्रीटमेंट एवं जांचें लिखेगा। तो ये आप ऐसे बात करें कि मरीज वहाँ के लोकल के डॉक्टर जो कि एक्सपर्ट है हमारा विकल्प क्लिनिक में उपलब्ध रहेगा, वो परीक्षण करने के पश्चात ग्वालियर के वरिष्ठ चिकित्सकों से सलाह लेकर ट्रीटमेंट करेगा। तो ये सॉर्ट ऑफ ऐसा हो जाएगा कि उसने ग्वालियर ना आकर ग्वालियर की सुविधा उसने अपने लोकल में ले ली। क्या बात है, ये कॉन्वर्जेशन जो कि बहुत जरूरी कॉन्वर्जेशन है पूरे चंबल संभाग के लिए। जहां जहां आप इसे देख रहे हो या सुन पा रहे हो, हमको अपने अपनों को भी बताएं कि माई वर्चुअल ओपीडी, माई विकल्प वर्चुअल ओपीडी नाम का एक प्रोसेस आ रहा है जिसमें आप अपनी जगह पर बैठे हुए स्पेशलिस्ट से अपना इलाज करवा सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, ये 1191.9 FM। फिर से स्वागत है आपका। अगर आप अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा चुनाव है। मैं हूं अरमान, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सत्यम सिंह जैन जो कि माई विकल्प वर्चुअल ओपीडी से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि वर्चुअल होगा मामला तो ज्यादा खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह के ही मर्जों का इलाज कैसे हो पाए। हमको खुलकर ये और बताएं कि किन किन डिपार्टमेंट्स में पकड़ रहेगी, किन किन डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइजेशंस रहेगा माई विकल्प वर्चुअल। जरूर, तो मैं आम पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि माई विकल्प एक सामान्य मौसमी बीमारियों तक ही लिमिटेड नहीं है। इसमें हमारे इस विकल्प से स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, चाहे रेडियोलॉजी, चाहे डर्मेटोलॉजी, चाहे गायनेकोलॉजी हो, चाहे ऑप्थेल्मोलॉजी हो। सभी चिकित्सक हम लोगों से जुड़ रहे हैं और भविष्य में हम ऑलमोस्ट सभी विधाओं के मरीजों का परीक्षण एवं उपचार इस विकल्प के माध्यम से उपलब्ध करा सकें। हमें ये और बताइए कि बहुत सारे मर्ज ऐसे हैं कि जिसमें शायद मरीज से सच में मिलने की जरूरत हो, तो ये सिर्फ वर्चुअल मामला रहेगा या फिर? नहीं, ये सिर्फ वर्चुअल नहीं है, वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल भी है। एक्चुअली हमारी अभी प्लानिंग ये है कि हम सैटेलाइट क्लिनिक लगभग ग्वालियर चंबल डिवीजन के हर तहसील तक स्टैब्लिश कर दें। तो सैटेलाइट क्लिनिक में हमारा पूरा डॉक्टर बैठेगा, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ होगा, पैरामेडिकल स्टाफ होगा, वो मरीज का फिजिकल परीक्षण करेगा। फिजिकल परीक्षण के पश्चात वो ग्वालियर में बैठे हुए चिकित्सक से, चाहे वो एंडोक्राइनोलॉजी का पेशेंट हो तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, कार्डियोलॉजी का पेशेंट होगा तो कार्डियोलॉजिस्ट से, डर्मेटोलॉजी का पेशेंट होगा तो डर्मेटोलॉजिस्ट से, आई का पेशेंट है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, गायनिक से रिलेटेड डिसीज है तो गायनिकोलॉजिस्ट से। ऐसे ही डिफरेंट बिना जैसी मरीज की आवश्यकता है वहाँ का लोकल डॉक्टर जो कि हमारा माध्यम से ही अपॉइंट होगा वहाँ पर, जो एक क्वालिफाइड होगा, वो परीक्षण करने के पश्चात यहाँ पर कंसल्टेशन लेगा। तो ये सॉर्ट ऑफ फिजिकल प्लस वर्चुअल है, ये अकेला वर्चुअल प्लेटफॉर्म नहीं। ग्रेट। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई भी प्रोसेस होता है तो उसको लीड करने वाले जो लोग होते हैं उनकी नॉलेज से पता लगता है कि वो प्रोसेस कितना कमाल होने वाला है। डॉक्टर सत्यम सिंह जैन जी को बहुत सारे सवाल शायद पता भी नहीं थे जो मैं पूछने वाला हूँ, बट डिपार्टमेंट वाइज क्या क्या प्रोसेस रहेगा जब मैंने पूछा तो उनके पास इतनी डिटेलिंग मौजूद है। तो समझ जाइए कि माई विकल्प वर्चुअल ओपीडी जो है ये प्रोसेस कितनी तैयारियों के साथ आ रहा है और ह्यूमैनिटी के नए आयाम मुझे लगता है माई विकल्प वर्चुअल ओपीडी गढ़ेगा। मेरी गुड विशेस इनके साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एपिसोड यहीं खत्म होने वाला है। दिस कॉन्वर्सेशन विल बी कंटिन्यू। स्टे ट्यून्ड। फिर से पलके बिछाए, लाल कालीन बिछाए, स्वागत है आपका। ये है 1191.9 FM का कामयाब शो जेम्स ऑफ ग्वालियर, जिसमें चुन के हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि शहर की जानी मानी हस्तियां हैं, शहर की जरूरी हस्तियां हैं। ऐसी ही एक हस्ती डॉक्टर सत्यम सिंह जयंत जो कि माई विकल्प वर्चुअल ओपीडी से हैं, हमारे साथ मौजूद है। आइए सत्यम जी से जाने कि एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कोई भी आइडिया जब बड़ा ही मैग्नेटिक सा लगता है, करिस्मेटिक सा लगता है कि वाह वर्चुअल ओपीडी, आम जनता के मन में ये भ्रांति बनती है कि ये आइडिया महंगा होगा, चार्ज बहुत करेंगे। और वैसे भी जो मेडिकल फील्ड है
ये अब ऐसी फील्ड के रूप में को प्रचारित हो रहा है कि अब ये मानवता के लिए कम, कमाई के लिए ज़्यादा है। ऐसे में आपका क्या कहना है? तो इस पर मेरा ये कहना है कि ये जो विकल्प का ऑप्शन हम लेके आ रहे हैं, ये कमाई के लिए कम और समाज सेवा के लिए ज़्यादा है। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कंसल्टेशन, क्या बात। हमारा पेशेंट किसी भी गांव से रिलेटेड हो, वो नज़दीकी सेंटर पे आए, परामर्श एकदम निःशुल्क है और हम कोशिश करेंगे बगल में ही उसको जेनरिक मेडिसिन का फार्मेसी उपलब्ध कराएं, जिसमें कम कीमत की अच्छी गुणवत्ता वाली दवाई उसको कम कीमत पर उपलब्ध करा सकें। कंसल्टेशन पूर्णतः फ्री होगा और सबसे अच्छी बात है, इस विकल्प से जुड़े हुए जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स सबने अपनी कंसेंट दी है, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन करेंगे। वो कोई चार्ज पेशेंट से या विकल्प से नहीं लेंगे। तो इस तरीके से विकल्प के जो लोगों में भ्रांतियां हो सकती हैं कि विकल्प हो सकता है दूसरे तरीके से कुछ पैसा कमाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे डॉक्टर्स चूंकि हमसे कुछ नहीं लेंगे, तो यहाँ हमारा खर्चा कटौती है। प्लस जो नॉमिनल चार्जेस हैं, जैसे हम वहाँ के डॉक्टर्स की जो नॉमिनल फीस या ये बोल रहे हैं नॉमिनल जो सैलरी, ज़्यादातर लोग हमसे वही जुड़ रहे हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं समाज सेवा से जुड़ा हुआ भाव है, तो वो हमसे नॉमिनल चार्ज करेंगे। तो वो हम खर्चे कैसे निकालेंगे, उसके लिए जेनरिक फार्मेसी रखेंगे। तो जेनरिक फार्मेसी से मिनिमम जो बेनिफिट होता है उससे हम उस सेटअप के खर्चे निकाल लेंगे। बाकी विकल्प का पर्सनल ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि जिससे उसको बहुत ज़्यादा पैसे कमाना हो। बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ सोशल सर्विसेज ही। देखिए, चाहे नेचर पर अटैक हो या फिर सोसाइटी में जितनी गलत बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि दुनिया अपने खात्मे के बहुत नजदीक है। लेकिन दुनिया को लोग जो चला रहे हैं, जिनकी वजह से ईश्वर का भी मन करता है कि दुनिया जारी रहे, खत्म ना हो, वो ऐसे ही लोग होते हैं जो कि प्रॉफिट्स पर कम और ह्यूमैनिटी पर ज्यादा गौर करते हैं। This conversation, a very interesting conversation, will be continued here only. So stay tuned with us. Welcome back, friends. जेम्स ऑफ ग्वालियर में फिर से स्वागत है आपका। आप सारे लोग ही जान चुके हैं कि डॉक्टर सत्यम सिंह जयंत हमारे बीच मौजूद हैं। माई विकल्प वर्चुअल ओपीडी से जुड़े हुए डॉक्टर हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे कि सब हम साए ही हैं, सब एक जैसे ही हैं, और ये सारे लोग सोच लें तो दुनिया कितनी प्यारी जगह हो जाए, जो सैडली सब लोग सोचते नहीं। एक तो ये ज़्यादातर इलाज फ्री होगा, दूसरा जहाँ जहाँ जैसे सिर्फ दवाइयों के पैसे लग रहे हैं और वो भी नॉमिनल रेट्स पर लग रहे हैं। कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं आप लोग? मतलब ऐसे समाज में भी कैसे ये आइडिया है और कैसे आप इस पर काम कर रहे हैं और आगे कैसे जा पाएंगे? अरमान जी, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादातर इंसान सेवा प्रिय भाव के साथ ही पैदा होता है और ज़्यादातर लोग सेवा ही करते हैं। हर आदमी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से सेवा ही करता है। रही बात पैसा कमाने की, तो भगवान ने बहुत दिया है और जितना जरूरत है लगभग भगवान हर इंसान को दे देता है। बाकी इकट्ठा करने का कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता। आदमी अकेला आता है, अकेले ही जाना होता है। तो आप जितनी सेवा कर सकते हैं और जितनी आप लोगों की दुआएं ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पूंजी होती है। क्या बात, क्या बात। सो टाइम है फॉर अ क्विक ब्रेक। आप कहीं नहीं जाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, सुनते जाइए 1191.9। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैं उन सारे लोगों की सोबत बहुत पसंद करता हूँ जो इंसानियत में और इंसानियत को और बेहतर बनाने की जुगत में यकीन रखते हैं कि दुनिया और अच्छी हो सकती है। इससे पहले कि अलविदा कहें डॉक्टर सत्यम सिंह जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इनके एड्रेसेस अगर कुछ हो या कुछ फ़ोन नंबर्स हो। फ़ोन नंबर तो मेरे पास भी है वैसे। माई वर्चुअल विकल्प ओपीडी से जुड़ने के लिए या कुछ भी जानकारी के लिए आप एक नंबर नोट कर सकते हैं। मैं नंबर नोट करवा रहा हूँ। दैट इज 0751 4066 744। आई रिपीट 0751
4066-744। इस नंबर पर आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये सेंटर्स डेवलप हो गए हैं। जैसे आप कहाँ कहाँ बता रहे हैं? अभी वर्तमान में 2 सेंटर हमारे स्टार्ट होने को ही हैं, 1-2 दिन में उनका इनॉग्रेशन हो जाएगा ऑफिशियली, इंद्रगढ़ एंड अम्बा। और जल्दी ही हम हर जिले की तहसीलों पर एक अपना सुसज्जित केंद्र स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पर आपको मेडिसिन की सुविधा होगी जेनरिक मेडिकल स्टोर के थ्रू, और एक पैथोलॉजी की भी व्यवस्था होगी जहाँ हम कम से कम चार्ज पर उम्दा किस्म की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट और जांच कर सकें। तो ये सून ही सभी तहसीलों पर स्टार्ट हो जाएगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारे रेडियो स्टेशन 1191.9 FM की, अरमान की, ऑल ऑफ द स्टाफ की कभी कोई ज़रूरत पड़े तो हम उपलब्ध हैं। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपसे यही कामना करते हैं कि जो हम लोगों ने एक समाज सेवा का माध्यम चुना है, तो आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसको हर उस आदमी तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो कम से कम ऐसा ना हो कि पैसों के अभाव में अपना इलाज कराने से वंचित हो जाए। ग्रेट। तो सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं और जैसा मैंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि आप मानवता की नई मिसाल कायम करें, क्योंकि जब एक रेफरेंस मिल जाता है ना कि माई विकल्प वाले लोग भी तो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो ये होड़ जब हो जाएगी तो हम शायद एक बेहतर दुनिया देख पाएंगे। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग मुझसे डायरेक्टली यहाँ आके मिलना चाहते हैं, तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में माधव डिस्पेंसरी में बैठता हूँ, तो वहाँ पर भी आके मिल सकते हैं। वहाँ भी निःशुल्क सभी दवाइयाँ, सभी जांच जो सरकार उपलब्ध करा रही है, और परामर्श तो निःशुल्क है ही, वो भी उपलब्ध होगा। क्या थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। सो हियर ये एपिसोड समाप्त होता है। हम अगले संस्करण में जल्दी मुलाकात करेंगे। आप कोई बात जानना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपकी उस समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे और सजेशन पर गौर करेंगे। ये है 1191.9 FM पर जेम्स ऑफ ग्वालियर। आई शुड से ये था 1191.9 FM पर जेम्स ऑफ ग्वालियर। टेक केयर।